हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहली बात ये आती है कि विनिर्माण जो शब्द है बहुत सुना सुना सा लग रहा है और ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। विनिर्माण क्या है? जो हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं अर्थव्यवस्था के, उसमें से ही ये सेकंड स्टेट है। पहला, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है? कृषि से रिलेटेड सारी क्रियाएं की जाती हैं, माइनिंग वगैरह की जाती है, पशुपालन, मत्स्य पालन और खेतीबाड़ी की जाती है। फिर विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण क्षेत्रक यानी द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है? इन्हीं सब चीज़ों को दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। अब दूसरे रूप में कैसे बदलेंगे ये हम देखते हैं कि मानो एक उदाहरण है, खेती से हमने गन्ना उगाया है तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आ गया। फिर उस गन्ने से हम फैक्ट्री में ले गए, उससे बना दी चीनी, तो ये द्वितीय स्टेट में आ जाएगा। यही होता है विनिर्माण। और तीसरे स्टेट में बाकी सारी सेवाएं आ जाती हैं, जैसे कि वकील वगैरह, टीचर, परिवहन, संचार, ये सभी जो चीज़ें हैं तीसरे स्टेट में आती हैं। तो आज ये चैप्टर विनिर्माण उद्योग यानी दूसरे क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि विनिर्माण क्या होता है, क्यों होता है, हमारी संसाधन के उपलब्धि के लिए ये क्या करते हैं हम। फिर इसका क्या महत्व है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे कि विनिर्माण से हमें क्या इम्पोर्टेंस मिल रहा है, विनिर्माण का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है। सबसे पहले तो ये कृषि आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करता है, कृषि को आधुनिक तरीके से करना सिखाता है और बनाता है। फिर रोज़गार भी इससे उपलब्ध होते हैं। फैक्ट्रीज़ वगैरह में आप लोग देखते होंगे काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो लगे होते हैं, जो कि मजदूर लोग या गरीब लोग होते हैं, उनको रोज़गार भी मिलता है विनिर्माण के द्वारा। फिर देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है विनिर्माण उद्योग को, और विदेशी मुद्रा इससे काफ़ी ज़्यादा अपने देश में आती है। विदेशी मुद्रा कैसे आएगी? जैसे कि बहुत बड़ी जैसे कंपनियां होती है, काफ़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो सिर्फ भारत में ही व्यापार नहीं करेगी, अलग कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगी, वहाँ पर भी अपना सामान बेचते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, जिनसे कि हमें विदेशी मुद्रा जो है करेंसी प्राप्त होती है। फिर जो उद्योग है, कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं या क्या चीज़ों की, किन किन चीज़ों की नीड होती है। तो सबसे पहला तो भौतिक कारक और मानवीय कारक आते हैं। भौतिक कारक में क्या होता है कि कच्चा माल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर जलवायु, मौसम वगैरह भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट माना जाता है। खनिज के संसाधनों की आवश्यकता होती है। और दूसरी तरफ मानवीय जो कारक है उसमें आता है श्रम, पूंजी, बाजार, उद्यमशीलता, संचार, परिवहन और सरकारी नीतियाँ। अब फैक्ट्रीज को, ये जो विनिर्माण उद्योग है, इन उद्योगों को किन टाइप्स पे बांटा गया है? तो 5 टाइप है इस चीज़ के, उद्योगों के 5 टाइप है। और किस बेसिस पर, किस आधार पर इस चीज को बांटा गया है हम वो देखेंगे। पहला है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो क्या होता है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं खनिज आधारित और दूसरे कृषि आधारित। खनिज आधारित में जो है, जो चीज़ें हमें माइनिंग से, ज़मीन से मिलती है, जैसे कि लोहा, सोना, एल्युमिनियम, खनिज, ये सभी चीज़ें। फिर आता है कृषि आधारित, जो चीज़ें हम खेती कर उगाते हैं, जैसे कपड़ा, कपास वगैरह, ये सारी चीज़ें।
दूसरा जो इसका टाइप है उद्योग का, वो आता है प्रमुख भूमिका के आधार पर। इसके भी दो टाइप हैं, वो है आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। जो आधारभूत है उसे लोहा और इस्पात को माना जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं कि लोहा जो है एक बेसिक चीज़ है, उसी के बेस पर बाकी सारी चीज़ें जो है बनती है। लोहा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, जिससे कि लोहे से आप लोग देखते होंगे अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते होंगे जो सिर्फ लोहे से ही बनी होती है। तो लोहे को आधारभूत उद्योग मानते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता उद्योग, जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, वो उसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि खाने पीने का सामान हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, चीनी वगैरह, ये सभी चीज़ें। लेकिन लोहे को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उनसे पहले चीज़ें बनकर आती है, फिर हम उनसे यूज़ करते हैं। फिर आता है पूंजी निवेश के आधार पर। इसके भी दो टाइप, एक है लघु उद्योग और एक है वृहद उद्योग। लघु यानी छोटा, यानी कि इसमें 1 करोड़ से कम रुपए के मशीनें जो है खरीदी जाती है, वहाँ पे ज़मीन खरीदी जाती है और फैक्ट्री बनाई जाती है। लेकिन वृहद उद्योग में 1 करोड़ से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज अच्छे से बन सकती है, ज़्यादा वर्कर्स आ सकते हैं, ज़्यादा मशीन्स लग सकती है। फिर आता है स्वामित्व के आधार पर और इसके हैं 4 टाइप्स। ज़्यादा टाइप्स नहीं है हाँ, लेकिन इनको थोड़ा याद रख लेना, 1-2 बार पढ़ोगे और एग्जाम्पल के साथ तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसके जो 4 टाइप्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी जो सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी फैक्ट्रीज हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर आता है निजी क्षेत्र, इसमें कोई ग्रुप या कोई एक व्यक्ति ये पूरी इंडस्ट्री चलाता है, अपनी कंपनी को चलाता है। फिर संयुक्त क्षेत्र भी आता है, जिसमें सरकारी और कोई व्यक्ति यानी प्राइवेट लिमिटेड करके भी इसको काम करते हैं। सरकार भी आती है, थोड़ा इन्वेस्ट करती है, और जो ग्रुप होगा या कोई एक व्यक्ति होगा वो मिलकर कंपनी चलाते हैं। फिर आता है सहकारी क्षेत्र, इसमें क्या होता है, कच्चा माल और श्रम होते हैं, यही मिलकर आगे इसको चलाते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी टाइप है वो आता है कच्चा माल और तैयार माल जो है उसके भार के आधार पर, उसकी क्वांटिटी के आधार पर। भारी उद्योग क्या होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात वगैरह, ये सभी भारी हो गए और इनको आधारभूत भी माना जाता है, क्योंकि इनसे बाकी सभी आगे चीज़ें बनाई जाती है। फिर आते हैं हल्के उद्योग, इसमें है विद्युत उद्योग यानी बिजली का। देन जो लोहा है इसको आधारभूत माना जाता है, लोहा और इस्पात, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला तो बात यही आ गई कि इसे आधारभूत माना जाता है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, आप अपने डेली यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोहे से बनी होती हैं, इसलिए इसे आधारभूत माना जाता है। अब जो इस्पात है इसका उत्पादन ज़्यादा होगा और अगर खर्च भी ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ के होने से, इस तरीके से होने से माना जाता है कि देश विकसित हो रहा है। तो अगर हमारे देश में इस्पात ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा खर्च होगा, तो देश भी विकसित होएगा। फिर लौह अयस्क, कुकिंग कोल और चूना पत्थर, इनका जो रेशियो है वो है 4:2:1। अब इस्पात जो है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और कठोर बनाने के लिए इसके अंदर मैग्नीज भी डाली जाती है, जो कि माइनिंग के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अब जो लोहा है वो कहाँ कहाँ इसकी फैक्ट्रीज लगी हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है वो सभी कहाँ हैं, तो वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी इलाकों में काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है लोहे की। फिर आता है सीमेंट उद्योग।
सीमेंट उद्योग ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और सीमेंट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है घर बनाने में। एक इंसान को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी? एक तो खाने की और दूसरा घर की, उसे रहने के लिए जगह चाहिए। तो घर बनाने में सीमेंट का उद्योग होता है, कारखाने बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, सड़क बनाने में, काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में जिसमें हम रह सके, हमारा घर, बिल्डिंग्स वगैरह सभी में सीमेंट का यूज़ होता है। तो इसको काफ़ी वैल्यू दी जाती है सीमेंट को। और ये किस चीज़ से बनता है? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, इन सभी के मिश्रण से जो है सीमेंट का उत्पादन होता है, सीमेंट का निर्माण होता है। परिवहन के साधन के लिए इसमें कोयला और ऊर्जा भी जो है, विद्युत ऊर्जा भी चाहिए होती है काफ़ी ज़्यादा। और सीमेंट के जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज है, बड़ी जो फैक्ट्री है वो गुजरात में है, क्योंकि वहाँ से अदर कंट्रीज़ में भी अच्छे से आना जाना, आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है तट रेखा आती है, समुद्र की रेखा आती है, इसलिए वहाँ से लाना ले जाना आसान हो जाता है, दूरी जो है, डिस्टेंस जो है कम पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू।